कोई अच्छा होता है, कोई बहुत अच्छा होता है, कोई अच्छा नहीं होता और कोई बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता। तो किस आधार पर हम किसी को कहते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा बिल्कुल नहीं है? जाहिर सी बात है, उसके अंदर जो गुण है, उसके अंदर जो क्वालिटीज है, उस आधार पर हम किसी को कहते हैं कि ये अच्छा है और ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और सेम यही चीज अगर आज मैं अपने टॉपिक के साथ रिलेट करूं कि किसी भी टेस्ट पेपर को कब कहेंगे कि ये बहुत अच्छा है, कब कहेंगे कि नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं है? तो जाहिर सी बात है, टेस्ट पेपर में भी कुछ क्वालिटीज ऐसी होती होंगी जिसके आधार पर हम उस टेस्ट पेपर को बहुत अच्छा कहते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि क्वालिटीज ऑफ अ गुड टेस्ट, एक अच्छे परीक्षण की, एक अच्छे टेस्ट में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो आप वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर वाइवा में भी आता है कि एक अच्छे टेस्ट में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो एक टेस्ट को स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाती हैं। तो आप वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें क्वालिटीज ऑफ अ गुड टेस्ट, एक अच्छे परीक्षण के गुण कौन कौन से हैं। सबसे पहला, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। एक अच्छा टेस्ट वो हो, ठीक है, जिस पर हम विश्वास कर सके, जो रिलायबल हो, विश्वसनीय हो। सेकंड, वैधता, वैलिडिटी। एक अच्छा टेस्ट वो हो जो वैलिड हो, जो वैध हो। थर्ड, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसमें। फोर्थ, व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस भी होना चाहिए। फिफ्थ, विभेदकारिता, डिफ्रेंसिएशन, ये भी क्वालिटी होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट जो है व्यवहारिकता, प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए। तो एक अच्छा टेस्ट किसे कहेंगे जिसमें ये सारी क्वालिटीज हो। अब एक एक पॉइंट पर हम बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें विश्वसनीयता की, रिलायबिलिटी की, अ गुड टेस्ट शुड हैव रिलायबिलिटी, कि एक अच्छा टेस्ट वो हो जिसमें विश्वसनीयता हो, जिसमें रिलायबिलिटी हो, जिस पर हम विश्वास कर सकें। If the test is given to the student of a particular age group on different occasion and the findings are the same on each occasion, then the test is reliable, otherwise it is not। कि रिलायबल हम कब कहेंगे, विश्वसनीय हम कब कहेंगे, कि मान लो आपने बोर्ड का पेपर दिया, ठीक है, एसएसटी का आपने पेपर दिया। अब वो किसी 4-5 जो है एग्जामिनर है उनके पास जाते हैं, एक ने 90 मार्क्स दिए, दूसरे ने 80 दिए, तीसरे ने 70 दिए सेम पेपर के। तो क्या आप इसको रिलायबल कहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिजल्ट में काफी ज्यादा हमें अंतर देखने को मिल रहा है। तो रिलायबल हम कब कहेंगे? जब एक ने भी 90 मार्क्स दिए, दूसरे के पास वो पेपर गया, उसने भी ज्यादा चेंज नहीं किया, मार्क्स आपके सेम रहे, तीसरे वाले ने भी जब उसको देखा तो मार्क्स में जो रिजल्ट में ज्यादा कोई अंतर देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे टेस्ट को हम रिलायबल कहते हैं, जिनकी आंसर की होती है, अगर आप पॉइंट करोगे तो उसके लिए आपको प्रॉपर मार्क्स मिलते हैं। तो रिलायबल ऐसे टेस्ट को कहते हैं जिसमें चाहे एक इंसान चेक करे चाहे 10 इंसान चेक करें, लेकिन रिजल्ट में ज्यादा कोई फर्क ना आए। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं वैलिडिटी की, वैधता की। किसी भी टेस्ट को हम वैलिड या वैध कब कहते हैं? ठीक है, तो किसी परीक्षण की वैधता से अभिप्राय उस परीक्षण द्वारा वह मापन करने की योग्यता से है जिसके लिए उसकी रचना की गई है। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट रिफर टू द एबिलिटी टू मेजर बाय द टेस्ट फॉर विच इट इज डिजाइन। इसका मतलब है कि मान लो एसएसटी का पेपर है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब एसएसटी का पेपर बनाया गया है तो एसएसटी के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, कि आप अपने पास्ट को जानो, आप अपने जियोग्राफी को जानो, पॉलिटिक्स को जानो। ठीक है, इसी फील्ड में टेस्ट ऐसा हो जिसमें आपकी नॉलेज का पता चले, आपकी अंडरस्टैंडिंग का पता चले, आपका उस सब्जेक्ट में क्या इंटरेस्ट है इसका पता चले, तभी हम उस टेस्ट को वैलिड कहेंगे। ऐसा नहीं कि एसएसटी का पेपर है और उसमें से जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो साइंस के क्वेश्चन दिए गए हैं, मैथ्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, लैंग्वेज के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ऐसे टेस्ट को हम वैलिड नहीं कहेंगे। वैलिड हम उसी कहेंगे जिस जो पेपर आप दे रहे हो उस पेपर में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसे हो जिससे आपकी नॉलेज का पता चले, उस सब्जेक्ट में आपकी अंडरस्टैंडिंग का पता चले, आपके इंटरेस्ट का पता चले। तो एनी टेस्ट पेपर यूज्ड इन द इवैल्यूएशन विल बी कंसीडर्ड वैलिड only if it is evaluates the knowledge, understanding, skill, interest related to the subject। कि किसी भी जांच पत्र को वैध तभी हम कहेंगे जब उसके द्वारा विषय से संबंधित ज्ञान, समझ, कौशल, रुचि आदि का मूल्यांकन हो। जैसे आप सब जब अपना बीएड का या डीएलएड का सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस में यूनिट से पहले ऑब्जेक्टिव होते हैं कुछ,
तो उसका मेन पर्पस क्या है कि उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना। तो क्वेश्चन भी वैसे होने चाहिए, ना कि कहीं बाहर से दे दिए हो। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम थर्ड बात करते हैं, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी ऑफ अ टेस्ट रिफर टू द absence ऑफ पर्सनल इन्फ्लुएंस ऑफ द एग्जामिनर ऑन द टेस्ट, कि किसी परीक्षण की वस्तुनिष्ठता से अभिप्राय उस परीक्षण पर परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव न पड़ने से है। मतलब क्या है इसमें? एब्सेंस ऑफ पर्सनल इन्फ्लुएंस, कि किसी टीचर का अपना व्यक्तिगत प्रभाव उस पर ना पड़े, कि टीचर ने जानबूझ के नंबर कम कर दिए, जानबूझ कर ज्यादा कर दिए। बहुत बार बच्चों के ऐसे होते हैं कि नहीं हमारी टीचर से बनती नहीं, तो उसने हमें जानबूझ के कम दिए, जानबूझ के ज्यादा दिए। तो अगर हम बात करें, एक अच्छे टेस्ट की बात करें, तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है। कोई भी अपने पर्सनल इन्फ्लुएंस की वजह से उसमें जो मार्क्स कम ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसमें इस तरह की कोई आप कह सकते हो कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। अब्सेंस ऑफ पर्सनल इन्फ्लुएंस, की व्यक्तिगत प्रभाव का कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे सीटेट का पेपर आप देने जाओ, तो कोई क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, तो जो सही है वही सही है, आपने टिक किया तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं किया तो गलत। कोई अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस उस पर नहीं डाल सकता। सेम बोर्ड में भी यही है। फिर हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिवनेस की, व्यापकता। ठीक है, कि कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ अ टेस्ट रिफर टू द मैक्सिमम इंक्लूजन ऑफ फैक्ट्स रिलेटेड टू द सिलेबस इन इट, कि किसी परीक्षण की व्यापकता से अभिप्राय उसमें पाठ्यक्रम से संबंधित सभी तथ्यों के अधिकतम समावेशन से है। मान लो एसएसटी है, एसएसटी की 3 बुक्स होती हैं, तो पेपर जब बना तो तीनों बुक्स से कंटेंट आना चाहिए, ये नहीं कि किसी एक बुक से ही सारे क्वेश्चन दे दिए। आप हिंदी है, ठीक है, तो हिंदी में भी जैसे गद्य पद्य और व्याकरण है, तो तीनों से क्वेश्चन दे, ये नहीं कि किसी एक ही से सारे क्वेश्चन दे दिए और 2-3 ही चैप्टर दिए। ठीक है, ऐसा नहीं। तो कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब है, व्यापकता का मतलब है कि पूरा सब्जेक्ट कवर करना, सभी चैप्टर्स कवर करना, ये नहीं कि सिर्फ 2-3 चैप्टर में से दे दिया। तो एक क्वालिटी ये भी होनी चाहिए कॉम्प्रिहेंसिवनेस की, व्यापकता की। अब हम बात करते हैं विवेककारिता, डिफ्रेंसिएशन। ये क्या होता है? discrimination of a test refer to its ability to differentiate between high aptitude and low aptitude student, कि डिफ्रेंसिएशन का मतलब है कि अच्छा टेस्ट वो हो जो क्लास में बच्चों को ढूंढ मतलब पता लगा सके कौन सा स्टूडेंट हाई अचीवर है, कौन सा स्टूडेंट लो अचीवर है, कौन सा स्टूडेंट एवरेज है। ठीक है, तो एक डिफ्रेंसिएशन की क्वालिटी होनी चाहिए। अगर मान लो क्लास में सभी बच्चों के सेम सब्जेक्ट में 100 में से 100 मार्क्स आते हैं, ठीक है, सभी के आते हैं, मतलब क्या है कि टेस्ट जो है, टेस्ट पेपर अच्छा नहीं है, ठीक से उसको नहीं बनाया गया। ठीक है, तो ये भी क्वालिटी होनी चाहिए एक अच्छे टेस्ट पेपर में, डिफ्रेंसिएशन की, कि जो भी लो अचीवर है, हाई अचीवर है, एवरेज है, स्टूडेंट को ढूंढ सके टेस्ट, ठीक है, उनका पता लगा सके और उसी हिसाब से उनको गाइड करके आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, और लास्ट हम बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी की, व्यवहारिकता की। तो एक अच्छा टेस्ट वो हो जिसको बनाने में आसानी हो, जिसमें पैसा और मेहनत है कम लगे। ठीक है, तो इजी इन प्रिपरेशन, निर्माण में आसानी होनी चाहिए। ठीक है, इजी इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रयोग करने में आसानी होनी चाहिए। आप चाहे सीटेट का पेपर देखो, बोर्ड का पेपर देखो, तो एक ही पेपर के 4 सेट तैयार होते हैं, ABCDE, 4-5 ऐसे होते हैं, और स्टूडेंट को जब डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं तो पेपर बहुत इजीली से कंडक्ट किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है। बच्चे की जो चीटिंग करने की पॉसिबिलिटीज होती है इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि पेपर इस तरह से डिजाइन किया जाता है। तो इजी इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रयोग करने में आसानी। इजी इन स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन, कि अंक लगाने और परिणाम निकालने में भी आसानी, क्योंकि इन अच्छा टेस्ट वो है जिसकी आंसर की पहले से हो, ताकि चेक करने वाले को स्कोर देने में और जो परिणाम है, ठीक है, उसको इंटरप्रेट करने में कोई मुश्किल ना हो, अगर पहले से ही आंसर की होगी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रैक्टिकलिटी, जहाँ पे बनाने, कैसे बनाना है, उसमें ज्यादा पैसा और ज्यादा मेहनत ना लगे, आराम से उसको कंडक्ट किया जा सके, और जब उसका रिजल्ट हो तो उसको भी स्कोर जो उसको देने में, ठीक है, और रिजल्ट को इंटरप्रेट करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि एक अच्छे टेस्ट में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, और एक क्वेश्चन अक्सर जब आप इंटरव्यू देंगे, ठीक है, आपका जो अभी बीएड का वायवा होगा, तो उसमें क्वेश्चन अक्सर आता है कि एक अच्छे टेस्ट में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, या किसी टेस्ट को स्टैंडर्डाइज कब कहा जाता है। तो आप इसमें ये जो पॉइंट्स हैं कि रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सारे पॉइंट्स आप बता सकते हैं। तो आप अच्छे से पढ़िए। बेस्ट विशेस, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।